नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, वृषभ राशि वाले जातकों के 8वें स्थान पर वर्तमान में उनका यानी कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र नाम का बैठा हुआ है। दोस्तों, शुक्र नाम का ग्रह आपके 8वें स्थान पर बैठा हुआ है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। 8वें स्थान के सूत्र शुक्र के बारे में कहा जाता है कि कभी कभी ये किसी महिला मित्र के द्वारा कोई बड़ा फायदा करवा देता है। हालांकि आपको इसमें फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, कुंडली के अनुसार जरूर देखना। हाँ, हालांकि शुक्र आपको फायदा करवा सकता है यहाँ पर महिला मित्र, या फिर यहाँ पर स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। शुक्र के कारण आपको किसी महिला मित्र से क्या बड़ा फायदा हो सकता है? क्या शुक्र के कारण आपको किसी वाहन के कारण बड़ा फायदा हो सकता है? ये देखना चाहिए कि शुक्र की स्थिति 8वें स्थान पर बहुत बार परिवर्तनकारी रहती है। हालांकि कुंडली के अनुसार इसको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, यानी कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए कोई फंदा कटना, किसी महिला मित्र या किसी प्रेम संबंध या रिलेशनशिप से संबंधित, तो ये भी योग है। ये शुक्र का, शुक्र आपको क्या है कि इन चीजों से निजात दिलवाएगा। तो ये थोड़ा 8वें स्थान के शुक्र का थोड़ा महत्व है वैसे ज्योतिष में, पर इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। आपके वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एक बात कह दूं मैं कि आपके वर्तमान समय में शुक्र ग्रह 8वें स्थान पर चल रहा है, और ये अभी रहेंगे जनवरी के महीने में भी आपके लिए अष्टम स्थान पर, और अष्टम स्थान पर भी थोड़ा इनका प्रभाव रहेगा। तो दोस्तों, ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आप कुंडली के अनुसार इसको जरूर देखिए। बाकी ये आपके लिए थोड़े पॉजिटिव रह सकते हैं। हालांकि वृषभ राशि वाले जातक के लिए जो ग्रह प्रभाव है अभी के समय में, जिसके अनुसार हम बात कर रहे थे, जो ग्रह प्रभाव चल रहा है वो यानी कि हो सकता है कि प्रमोशन करा दे, प्रमोशन वाला योग बनाया हुआ है। इसके अंदर वृषभ राशि वाले जातक को धन के मामले में कोई बड़ी चीज हो सकती है, चाहे प्लॉट और मकान बेचना पड़ जाए। ये जरूर है कि प्लॉट और मकान बेचकर धन प्राप्त होना। तो ये बात है कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए एक स्थान, एक मकान के मामले में बहुत बड़ा यानी कि चीज हो रही है। इस प्रकार का ग्रह योग है। अब आइए जानते अन्य ग्रहों के बारे में कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए आगे क्या दिखता है, विशेष तौर पर जनवरी के महीने में वृषभ राशि वाले जातक के लिए किस प्रकार का प्रभाव है। दोस्तों, अगर मैं ग्रह योग के बारे में बात करूं तो वृषभ राशि वाले जातक के लिए जनवरी के उतार में बहुत बड़ा परिवर्तन है। दोस्तों, ये परिवर्तन किस संदर्भ में है जरूर देखना चाहिए ये बात। बाकी परिवर्तनात्मक योग जनवरी के उतार में वृषभ राशि वाले जातक के लिए बहुत बनेंगे। वृषभ राशि वाले जातक इस समय इतने भारी हो जाएंगे कि अपने अपने से बड़े लोगों पर थोड़े भारी पड़ेंगे। ये ध्यान रखना मेरी बात। तो इस बारे में जरूर देखना आप कि आपके लिए कैसा है। आप अपने बॉस, अपने बड़े लोगों पर थोड़े भारी रहोगे। यानी कि जनवरी के उतार में ये योग आपके लिए शुरू है। मित्रों, अलग अलग संदर्भ में इसको देखना चाहिए। मैं कहूंगा कि अभी वृषभ राशि वाले जातक के लिए उम्मीदें बहुत बनती है। वृषभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय में धन के मामले में बहुत बड़ी चीज हो सकती है। ये ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके लिए धन के मामले में बड़ी चीज नहीं हुई है तो आपके लिए होनी चाहिए दिसंबर के महीने में या जनवरी फरवरी में। ये 2026 के शुरुआती समय में आपके लिए धन के मामले में बहुत बड़ी चीज हो सकती है। ये ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक के लिए ये भी योग अभी के समय में बना हुआ है कि वृषभ राशि वाले जातक का को नौकरी बदलनी पड़ जाए, चाहे नौकरी में चेंज चाहे हो जाए, पर नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि जिन वृषभ राशि वाले जातक को प्रमोशन या उच्च पद की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए अभी भी योग बनता है। वृषभ राशि को वर्तमान समय में स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। शुक्र यानी कि एक प्रकार से यौवन, जवानी इनका कारक है। ये क्या है कि प्रेम संबंध का भी कारक है। ये यानी कि प्रेमी साथी या महिला मित्र का भी कारक है। मित्रों, मैं ये नहीं कहूंगा कि शुक्र आपके लिए 8वें स्थान पर यानी कि थोड़ा खराब है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा खराब जरूर रहता है ये। हाँ, वाहन के मामले में अप्रत्याशित चीजें करता है, मैं मानता हूँ, पर ये थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है क्योंकि शुक्र 8वें स्थान पर बुरा नहीं होता। यह आमतौर पर देखने को मिला है।
तो ये किस प्रकार आपको फायदा देगा, ये आप देखिए कुंडली के अनुसार ये इन संदर्भों में आपको फायदा दे सकता है, क्योंकि अष्टम स्थान पर शुक्र का एक निश्चित प्रभाव है। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक को महिला मित्र से सहायता मिल सकती है क्या? क्या वृषभ राशि वाले जातक को अपने प्रेम संबंध से में जीत मिल सकती है क्या? प्रेम संबंध में या महिला मित्र के मामले में कोई जीत, चाहे वो किसी भी प्रकार की जीत हो, चाहे अलगाव से जीत हो, चाहे और किसी मामले में हो, वो मिल सकती है क्या? हालांकि देखिए दोस्तों, इस मामले में कुंडली ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि योग तो थोड़े टेढ़े मेढ़े ही है। तो कुंडली के हिसाब से इसको देखना चाहिए कि आपके लिए कैसा रहेगा। आइए जानते हैं वृषभ राशि वाले जातक के लिए दिसंबर के इस उतार में और जनवरी के महीने में कैसे योग चल रहे हैं। आज क्या है कि 25 दिसंबर का दिन है। इस समय आपका कर्म विशेष एक्टिव है, तो आप इस समय यानी कि अपनी नौकरी, अपने कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो, आप किसी को चिढ़ा भी रहे हो, तो आपको चिढ़ाने से बचना चाहिए। बेवजह चिढ़ाओगे तो दुश्मन बन जाएंगे। हाँ, नौकरी और कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हो, आप अपना प्रभाव दिखा सकते हो। शत्रु को भी यानी कि कभी कभी हम कूटनीतिक तरीके से यानी कि हरा सकते हैं। तो ये योग है, आपके शत्रु को हरा सकते हो आप, यानी कि 25-26 दिसंबर को, ये 24-25-26 दिसंबर को शत्रु को हरा सकते हो, आप विरोधी को हरा सकते हो अपने प्रभाव के द्वारा, अपनी कूटनीति के जरिए। तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, मैं यही कहूंगा कि करियर के मामले में यानी कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की योग है। इस समय यात्रा भी कर लेता है व्यक्ति, कभी कभी अपने आप को कुछ करना चाहता है। वृषभ राशि वाले जातक अभी 2-3 दिन कुछ करना चाहेंगे, कुछ कर कर दिखाएंगे, ऐसा योग है ये। बस ये कहूंगा कि प्रतिस्पर्धा के चक्कर में मत पड़ना। वो कहते हैं ना कि उसने कुछ कर लिया तो हम भी कुछ करें, तो उस चक्कर में क्या होता है कि व्यक्ति बेवजह परेशान होता है, और कुछ नहीं है। ये क्या है कि 24, 25 और 26 दिसंबर को ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि इस समय बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर कर जीत हासिल कर लोगे आप। अब दोस्तों, चोर कर्म किसी ने करा है मान लो, और किसी ने विवाद करा है, तो वो आपने ठीक कर दिया। अगर वो विवाद, किसी को चोर कर्म का मतलब ये है कि कोई ने गलत कार्य करा और आपने वो ठीक कर दिया, तो आपकी तो वाह वाही हो गई ना। तो वो एक बात है कि आप इस समय कुछ महत्वपूर्ण कार्य करोगे तो सही, आप वाह वाला वाला कार्य करो। यहाँ पे राहु है, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई थोड़ा शत्रु विरोधी, यानी कि राहु इन चीजों का भी कारक है, विवादों वाला। तो ये करवाता है ऐसी चीजें। हालांकि वृषभ राशि वाले जातक को कोई जीत तो मिलनी चाहिए, इस प्रकार की आशाएं जरूर है। अब दोस्तों, चोर कर्म का मतलब ये नहीं है कि चोरी है। ये क्या है कि ये चोर कर्म ठीक करोगे आप। तो ये क्या है कि इसका मतलब ये है कि कोई विवाद वाला कार्य है, मतलब आप समझ गए होंगे मेरा। चोर कर्म का मतलब कि कोई विवाद हो जाए तो उसको ठीक कर दोगे आप। आपके लिए थोड़ी पॉजिटिव है इस समय स्थिति। तो वृषभ राशि वाले जातक यानी कि 24, 25, 26 दिसंबर को कुछ ठीक कर